श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज शुभ लाभ पर विचार करें। लाभ तो अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है, लेकिन जो अशुभ लाभ है हमारे जीवन में वो लाभ के जो परिणाम होते हैं, सुख प्रसन्नता आनंद, ये दे नहीं पाता अशुभ लाभ। आइए मानस के माध्यम से शुभ लाभ क्या है इसे समझने का प्रयास करें। एक दृष्टांत है। कैकेय देश का जो उल्लेख आता है हमारे पुराणों में या मानस में, उन दोनों का संबंध लोभ और लाभ से है। प्रताप भानु है, कैकेय देश का निवासी है। हमारे पुराणों का जो इतिहास है, जो भूगोल है, वो वैसा नहीं है जैसा सामान्य इतिहास भूगोल की हम चर्चा करते हैं। उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण है उसमें। तो प्रताप भानु राजा बना, पिता ने उसे अपना राज्य दिया, लेकिन धर्म का जो तत्व है प्रताप भानु के जीवन में नहीं है। देखिए, पिता का कर्तव्य है। पिता ने कहा कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब तुम राज्य संभालो और मैं सांसारिक प्रपंच से दूर होकर के अब ईश्वर के भजन में अपना जीवन लगाऊंगा और अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाऊंगा। पिता का कर्तव्य है कि उसकी अवस्था हो जाए तो वो दायित्व संपत्ति पुत्र को सौंप करके ईश्वर भजन की ओर चला जाए। लेकिन पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र का कर्तव्य ये नहीं कि पिता जा रहा है तो पुत्र कहे कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, आप ईश्वर भजन की ओर जा रहे हो। पुत्र का कर्तव्य ये है कि पिताजी अभी और आप रुकिए, हम इस योग्य नहीं हैं, आपकी सेवा कर लें, आप यहीं रह करके भजन करिए। तो पुत्र का कर्तव्य अलग है, पिता का कर्तव्य अलग है। लेकिन प्रताप भानु के मन में लाभ की आकांक्षा ही नहीं है, लोभ की भी आकांक्षा है। पिता से उसने राज्य सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब हम अधिकारों को ये मान करके स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं ये हमारे हैं ही, तो हमारे अंदर की लिप्सा उजागर होती है। मनु के पुत्रों को पिताजी राज्य दे रहे हैं तो मनु के पुत्रों ने राज्य नहीं लिया। लिखा है कि बरबस राज सुत ही नप दीन्हा, उन्होंने मना किया। मनु के पुत्र धर्म तक पहुंचे हैं। तो ये अनुचित है। सूर्य प्रकाश के बांटने में कभी भेद नहीं करता, लेकिन ये सूर्य वंश में ऐसा नियम कैसे आ गया कि बड़े को और बड़ा बना दिया जाए, छोटे को और छोटा बना दिया जाए? तो बड़ा और बड़ा बन जाएगा तो छोटा दोहरीहीनता का अनुभव करेगा। तो शास्त्रों में जो कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं, ये मनोविकारों को बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए हैं। उनका सदुपयोग करिए और छोड़ दीजिए। तो मनु के वो प्रताप भानु ने हर्षित होकर के ले लिया राज्य। अब जितना मिला उतने से संतुष्ट नहीं है। उसने सेनाएं सजाई और संपूर्ण विश्व पर अधिकार कर लिया। वो सोचता है कि पिता ने जितना दिया उतने से हम संतुष्ट हो जाएं। ये क्या है? तो देखिए, जीवन में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए असंतोष की भी आवश्यकता है और संतोष की भी आवश्यकता है। जीवन संतुलन है,
जैसे भोजन की आवश्यकता है तो उपवास की भी आवश्यकता है। भोजन की मात्रा अधिक हो जाए तो उपवास कर लीजिए। अब उपवास और भोजन के पक्ष में कोई तर्क देने लगे वो अलग विषय है, लेकिन उपवास भी शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है और भोजन भी शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है। अब किस समय किसकी आवश्यकता है? जीवन में कभी लोभ की आवश्यकता होती है और कभी लोभ छोड़ करके संतोष की आवश्यकता होती है। तो प्रताप भानु के जीवन में लाभ हुआ पर लाभ से संतुष्ट नहीं है, वो लोभ की यात्रा करता है और लोभ की ही नहीं अहंकार की भी यात्रा करता है। वो कहता है राजाओं से कि तुम मुझे श्रेष्ठ मान लो, राज्य मैं करूंगा, राज्य तुम करोगे, केवल तुम श्रेष्ठता मेरी स्वीकार कर लो। एक राजा ने नहीं स्वीकार की। अंत में वो जंगल में तपस्वी के वेश में रहने लगा और प्रताप भानु भटक करके वहीं पहुंच गया। प्रताप भानु कैसे भटका? उस लोभ के सुअर के पीछे पुरुषार्थ का घोड़ा लगा दिया। अब जब वो पहुंचा तो प्रताप भानु के जीवन में लोभ की पराकाष्ठा है वो दिखाई देती है। लाभ जब लोभ बन जाता है तो हमारे जीवन में घातक हो जाता है। प्रताप भानु क्या चाहता है? जरा मरण दुख रहित तन, इस शरीर में कभी बुढ़ापा ना हो, कभी मृत्यु ना हो, और बुढ़ापा और मृत्यु ना हो, हम दुखी हो जाएं तो दुख भी ना रहे, कोई रोग ना हो। समर जीते जन कोई, अब ये सब हो, कोई जीत ले तो ठीक नहीं, कोई जीत ना पाए। और एक छत्र रूपहीन मही, अकेला राजा मैं रहूं, कोई दूसरा रहे, शत्रु न रहे, और राज कल्प शत होए, 100 करोड़ कल्पों तक हमारा राज्य हो। यही लाभ से लोभ जब बन जाता है तो व्यक्ति का जीवन राक्षसत्व की ओर चला जाता है, और वही प्रताप भानु राक्षस हो गया। तो उसका लाभ तो है, लेकिन उसने लाभ को लोभ बना लिया और ऐसे गुरु का चुनाव कर लिया। गुरु कौन है? मन के रोगों का वैद्य। तो वैद्य वो है जो सदगुरु हो, सदगुरु वैद्य। तो वो सदगुरु नहीं है। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं कि जो लोभी होते हैं, मरीज को फंसाए रखते हैं, लेकिन वो लोभी ही नहीं, क्रोधी भी है। वो प्रताप भानु को नष्ट करना चाहता है। तो जब हमारा लाभ लोभ की दिशा में चल देता है और मात्रा का ध्यान नहीं रखता, अतिशय हो जाता है, तो वो हमारे जीवन के लिए अशुभ हो जाता है। उसी का उदाहरण आप दूसरा दृष्टांत आप देखें, मानस में दिया गया है। कैकेयी भी वहीं से आई हैं, उनके पिता भी कैकेयराज हैं, उनका संबंध भी लोभ से है। कैकेयी है क्रिया, और जहां क्रिया होगी वहां लाभ होगा। वो तो बहुत ऊपर की बात है कि हम निष्काम कर्म करें, लाभ की इच्छा न रखें, समाज की सेवा करें, तो वो तो बहुत, जब हमारा जीवन ऊपर की ओर उठ जाता है, ये तब की बातें हैं। तो लाभ है, क्रिया के साथ लाभ जुड़ा रहे, ये ठीक है। लेकिन मंथरा आ गई दहेज में, कैकेयी भर नहीं आई, और उनके पिताजी एक समझौता करते हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, पर हमें कौन सा लाभ होगा। तो दशरथ जी से वचन ले लिया कि हमारी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। तो माने अधिकांश लोग जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं वो लाभ की दृष्टिकोण से होते हैं। कैकेयी आ गई, उदार हैं, अयोध्या के वातावरण का प्रभाव पड़ा, लेकिन साथ में मंथरा भी तो आई है। अब मंथरा क्या करती है? मंथरा एक दिन घूमने निकली, पूछती है क्या हो रहा है, उत्साह, ये जो सजावट हो रही है नगर में, ये क्यों हो रही है? तो लोगों ने बताया कि राम का राज्य तिलक होने वाला है।
पूछे से लोगन काह उछाहू, और राम तिलक सुन भाउर दाहू। राम का राज्याभिषेक होगा ये सुन करके उसका हृदय जलने लगा। तो जब दूसरे के लाभ को सुन करके हमारा हृदय जलने लगे, तो आप देख लीजिए कि मंथरा हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। ये मानस के जो पात्र हैं ये शाश्वत हैं, ये कहीं चले नहीं गए, ये हमेशा विद्यमान हैं, हमारे अंतःकरण में वृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं। तो किसी के लाभ से जब हमें जलन होने लगे, हमारा हृदय जलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि मंथरा हमारे जीवन में, हृदय में, हमारी वृत्तियों में प्रवेश कर गई। अब मंथरा उदास हो गई। मंथरा को अगर ये पता लगता कि राम के राजा बनने से मेरी नौकरी चली जाएगी तो उदास हो जाती, तो समझ में आता। लेकिन हमारी कोई हानि नहीं हो रही, इसके बाद भी दूसरे के लाभ से अगर हम उदास हो रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन कष्ट की ओर, संकट की ओर, दुख की ओर जाने वाला है। अब मंथरा कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी को उसने कहा कि राम को कल राज्य मिलने वाला है। कैकेयी प्रसन्न हो गई। राम तिलक जो सांचे हुकाली, देव मांग मन भावत आली। अगर कल राम का राज्य तिलक है तो तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगी, क्योंकि तूने मेरी प्रसन्नता का समाचार सुनाया है, और मैं तुझे वो दे करके प्रसन्न करूंगी जो तू पाना चाहती है। अब देखिए, कैकेयी उदार हैं, वो स्वस्थ हैं। दूसरे की प्रसन्नता से जब हमारे हृदय में प्रसन्नता आने लगे, तो आप समझिए कि हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। हम दूसरों की उन्नति से क्यों प्रसन्न नहीं होते? क्योंकि उसे हम पराया मानते हैं। आज जीवन की ये समस्या नहीं कि हमारे पास सुख की कमी है। आज विज्ञान ने बहुत साधन इकट्ठे कर दिए हैं, तो सुख के साधन हमारे पास भी हैं। लेकिन आज दुख की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पड़ोसी के पास हमसे ज़्यादा है। हमें ज़रूरत भर के लिए हमारा मकान ठीक है, हमारी आवश्यकताएं उससे पूरी हो जाती हैं, पर पड़ोसी का 10 खंड का है, इसलिए अब हमें हृदय में जलन है। तो हमारा जो दुख है वो अपने पर नहीं टिका, दूसरों पर टिका है। और जब हम अपने जीवन को दूसरों से जोड़ देते हैं, अपने सुख दुख को तुलना से जोड़ देते हैं, मात्सर्य से जोड़ देते हैं, ईर्ष्या से जोड़ देते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो दुख की ओर जाने लगता है, और हमारा जो लाभ है वो शुभ नहीं रह जाता। अब मंथरा कहती है कैकेयी से कि कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो तुम्हें क्या लाभ होगा, और तुम समझ नहीं रही। ये राजा बनेंगे तो भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, तुमको सेवा करनी पड़ेगी सौत की। कैकेयी के हृदय में मंथरा बैठ गई। पहले कैकेयी कहती हैं कि तेरी जीभ कटवा लूंगी, और फिर कैकेयी मंथरा की आंख से देखने लगी, तो ही करोचक पूतर आली। मंथरा जब आंख में बैठ जाए, जीभ में बैठ जाए, हृदय में अधिकार कर ले, जब लोभ की वृत्ति हमारी आंख में बैठ जाएगी तो द्वेष पैदा हो जाएगा। मंथरा लोभ अकेले नहीं है, मंथरा लाभ के बाद लोभ, और लोभ के बाद ईर्ष्या, और ईर्ष्या के बाद द्वेष, और द्वेष के बाद घृणा, और घृणा के बाद क्रोध, ये सारी वृत्तियां मंथरा में इकट्ठा हैं। और वही सारी वृत्तियां कैकेयी में बैठा दी।
अब कई मंथरा की आंख से जब हमारे हृदय में लोभ अधिकार कर लेता है तो हमारा हृदय बड़ा कठोर हो जाता है, उससे रस सूख जाता है हमारे हृदय से। जो धन की उपासना करने वाले लोग हैं ना, जो केवल धन की उपासना करते हैं, देखिए लक्ष्मी जी भगवान के साथ हैं तो जीवन में कल्याणकारी रहेंगी, गणेश जी के साथ हैं तो शुभ लाभ रहेगा, भगवान के साथ हैं तो मंगल के साथ लाभ रहेगा। लेकिन अकेले लक्ष्मी जी की जो पूजा करता है, केवल ईश्वर से जब लक्ष्मी जी अलग हो जाएंगी तो उनके दो भाई बहन हैं, फिर उनसे मायके में रहेंगी तो दो भाई बहन हैं, विश्व बारुनी। तो जिसके पास लक्ष्मी है और उसके जीवन में बारुनी आ गई है और उसके जीवन में बुराइयों और बुराई रूपी विष आ गया है, अहंकार आ गया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वासना आ गई है कि मैं खरीद लूँगा वासना, तो उसके जीवन में विष भी आ गया, बारुनी भी आ गई। तो आप समझ लो कि इसके जीवन में लक्ष्मी है, लाभ है, पर शुभ नहीं है, ये अशुभ होने वाला है। तो कैकेयी का हृदय कठोर हो गया, क्यों कि ईश्वर से अलग हो गई लक्ष्मी, विष बारुणी के साथ जुड़ गई। दशरथ जी से उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र को राज्य दे दो। देखिए, लोभी अगर इतना वरदान मांगे कि हमारा लाभ हो, तो इससे समाज को हानि नहीं है, ये होता भी है। हम अपना लाभ चाहें, अधिकांश लोग इसीलिए कर्म करते हैं, करना भी चाहिए, यहां तक कोई बुराई नहीं है। पर लोभी अगर इतना वरदान मांगने लगे कि हमारा लाभ तो हो पर दूसरे की हानि अवश्य हो, और दूसरे की हानि अवश्य हो, इतना ही नहीं, दूसरे की हानि पहले हो, हमारा लाभ चाहे बाद में हो। कैकेयी क्या कहती हैं कि होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाहि, तो मोर मरन राउर अजस नृप समझो मन। दो वरदान मैंने मांगे और आपने दिए, पर तीसरे के लिए मैं प्राण की बाजी लगा दूंगी। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो जाता है कि हमें लाभ चाहे बाद में मिले, दूसरों की हानि पहले हो जाए, ये जो लाभ है ये बड़ा अशुभ हो जाता है। और अयोध्या में ये अशुभ लाभ जब दशरथ जी ने कहा भी, दशरथ जी को अभी भ्रम है कि कैकेयी राम से कौशल्या से रुष्ट हो गई होंगी, पर मुझे बहुत चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भरत में और राम में कोई अंतर नहीं है, मोरे भरत राम दुई आँखी, दो आँखें हैं, तो कोई ये थोड़ा चाहेगा कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भरत को राज्य मिल जाए। दशरथ जी को आश्चर्य अवश्य हुआ कि राम को राजा बनाने की मांग करने वाली कैकेयी आज भरत के राज्य की मांग कर रही। देखिए, हमारा लाभ न हो और हमारे लाभ के स्थान पर दूसरे का लाभ हो जाए, ये उदारता है। और हमारा लाभ हो जाए तो इसमें स्वार्थ तो है, पर यह समाज में चलता है। पर यह हो कि हमारा लाभ हो चाहे ना हो, दूसरे की हानि हो जाए, समाज में भर्तृहरि तो कहते हैं 3 प्रकार के लोग हैं। एक ये हैं जो अपना लाभ चाहते हैं, दूसरों के लाभ की चिंता नहीं है। दूसरे ये हैं कि हमारा लाभ है और हानि चाहे जितनी हो दूसरे की। और तीसरे हैं जो अकारण दूसरों की हानि चाहते हैं, उन्हें वो मनुष्य नहीं मानते। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरी 2 आंखें हैं, भरत और राम, तुम एक वरदान मांग लो। कैकेयी कहती हैं कि नहीं, 2 वरदान, माने एक वरदान लोभ का और दूसरा वरदान क्रोध का, और क्रोध वाला पहले, लोभ वाला बाद में। तो लोभी अगर इतना वरदान मांगे कि हमारा लाभ हो जाए, ये ठीक है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि ये दूसरा वरदान ना मांगो,
अब ये कैकेयी के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है। पर जो भी लोभ से ग्रस्त हो जाएगा, जिसकी आंखों में मंथरा बैठ गई होगी, जिसके हृदय में मंथरा का अधिकार हो गया होगा, भेद बुद्धि, संशय, लोभ, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति, ये जब जीवन में अधिकार कर लेती, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। और दशरथ जी की मृत्यु पर भी दशरथ जी ने कहा कि अगर तूने राम का वनवास मांगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कई कहते हैं कि मृत्यु तो अब होगी, चाहे आपकी हो चाहे मेरी। अगर आपने वरदान नहीं दिया तो मेरी होगी, और वरदान दिया तो आपकी होगी, लेकिन आपका मरना ठीक है। मोर मरण राउर अजश, अगर मैं मरूंगी तो आपको अपयश मिलेगा, और आप अगर बलिदान हो जाते हैं तो आप अमर हो जाएंगे। ये स्वार्थियों का सत्य है, जो दूसरों को बलिदान पहुंचा करके अपने स्वार्थ की सिद्ध करना चाहते हैं। यही आज राजनीति में हो रहा है। दूसरों को त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी जा रही है, और जो लाभ मिलने वाले हैं वो सब हमें मिल जाए। हमारी पार्टी का शासन आ जाए, हम भ्रष्टाचार कर लें, हमें लाभ मिल जाए। तो इतनी कठोर हो गई, हृदय उनका पिघल नहीं रहा। अब देखिए, ये अशुभ लाभ है। भगवान राम वन को चले गए, भरत जी आए, उन्होंने देखा कि समाज की दशा क्या है। घर मशान परिजन जनुभूता, अश्रुत हित मीत मनहु जमदूता। जब समाज में लोभ, लाभ के स्थान पर लोभ हमारे हृदय पर अधिकार कर लेता है, और लोभ से अधिक दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति जब हमारे हृदय में अधिकार कर लेती है, तो सारा समाज का रूप वही हो जाता है जो अयोध्या में भगवान राम के चले जाने के बाद हुआ। आज क्या है समाज में? आज समाज में इतना तनाव, इतनी चिंता, इतना दुख, इतनी उदासी, इतना अकेलापन क्यों है? लाखों की भीड़ में व्यक्ति अकेला है, कोई नहीं है उसका। क्यों? कि वो लोभ से ग्रस्त है, और दूसरों को हानि पहुंचाने की वृत्ति से ग्रस्त है, और केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, स्वार्थ का समन्वय भी नहीं करना चाहता। तो आज समाज की जो दशा है वो वही दशा है, और ईश्वर जीवन से निकल गया है। सारे कर्तव्य का भार अर्जुन की तरह हमने ले लिया, महाभारत हमारे भरोसे आए हो रही। तो जब ये दशा समाज की हो जाती है, तो जीवन में दुख, तनाव, उदासी, चिंता, अतृप्ति और दुर्भाग्य हमारे जीवन को घेर लेते हैं। अब भरत जी आए लौट करके, देखा उन्होंने, कैकेयी ने तो समाज की ये दशा कर दी। अधिक लोभ के चक्कर में, क्रोध और लोभ का जो वरदान मांगा, इसने तो समाज को नष्ट कर दिया। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैकेयी के हृदय में न ग्लानि है न पश्चाताप है। इतना अनर्थ करने के बाद भी कहती हैं, तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा सहायक हो गई, मैंने सारी बात संभाल ली। देखिए, हमें राज्य मिल जाए, दूसरा कोई जंगल भटके, दूसरे को कितना कष्ट है, जब हम ये ध्यान नहीं रखते तो हम कैकेयी की प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। जब भरत जी ने फटकारा, ग्लानि पैदा हुआ, पश्चाताप पैदा हुआ। अब वो सही दिशा में आई। और श्री भरत जी के साथ क्या है? श्री भरत जी क्या करते हैं? सभा में आए, गुरु जी कहते हैं कि राज्य ले लो। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी ने सबको लाभ पहुंचाया। क्या? कि पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। लीन विधवपन अपजस आपू, विधवापन और अपयश स्वयं ले लिया इसने। अदीन है प्रजय शोक संतापू,
और पूरी प्रजा को शोक और संताप का वरदान दे दिया। ये अभिशाप है ये। और मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, और ये सुख और सुयस और सुराज्य मुझे दे दिया। कीन कैकेयी सब कर काजू, कैकेयी ने सबका काम कर दिया। और तेहते काहू अबनी का, और वहीं पर तेह पर देन काहू तुम, इससे बढ़िया क्या है? अब तुम मुझको गद्दी में बैठाना चाहते हो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राज्य अपने पिता की मृत्यु पर मिला हो, पिता की मृत्यु साधारण नहीं है मेरे, पिता की मृत्यु भगवान राम के वनगमन से तो हुई ही, और मृत्यु का एक कारण वो भी मैं भी हूं कि वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मुख क्या देखना जिसकी वजह से राम को वन जाना पड़ा हो, तो मेरे आने के पहले उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसा पिता जो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम कहते हो कि पिता ने मुझे राज्य दिया। ये पिता ने राज्य मुझे नहीं दिया। जिसे तुम मेरे पिताजी की आज्ञा कहते हो, पिताजी की आज्ञा तो आपसे बढ़िया कौन जानता है? वो तो आपके पास आए थे ही कि राम को गद्दी देनी है, लेकिन ये भरत की गद्दी का षड्यंत्र मंथरा और कैकेयी की देन है। तो अगर मैं गद्दी पर बैठा तो समाज हमेशा पतन के गर्त में चला जाएगा। लोग ये समझेंगे कि लाभ के लिए अन्याय किया जा सकता है, लाभ के लिए अत्याचार किया जा सकता है, लाभ के लिए बेईमानी की जा सकती है, लाभ के लिए षड्यंत्र किया जा सकता है, लाभ के लिए कपट किया जा सकता है, लाभ के लिए धर्म के साथ छल किया जा सकता है। अगर मैं गद्दी पर बैठा तो समाज को इतना वरदान हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो भरत जी कहते हैं कि ये जो लाभ है ये शुभ तब बनेगा कि जिसको देश निकाला दे दिया गया, जो इस राज्य का स्वामी था, वो जब तक लौट करके इस गद्दी पर आसीन नहीं होते, माने हम अपने जीवन में लाभ कमाएं पर ईश्वर को हम वनवास न दे दें। अगर हमारे अंदर मंथरा और कैकेयी की प्रवृत्ति है तो हम लाभ के लिए सारी बेईमानी करने को तैयार हैं, छल करने को तैयार हैं, कपट करने को तैयार हैं। ईश्वर को तो हमने जीवन से निकाले दिया है। भगवान राम का वनवास अयोध्या का सत्य अकेले नहीं है, हमारे जीवन का भी सत्य है। जिसके जीवन में लाभ लोभ बन जाता है और लोभ के आगे ईर्ष्या बन जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो अशुभ हो जाता है, ईश्वर जीवन से निष्कासित हो जाता है। और ईश्वर जब तक हमारे जीवन के सिंहासन में आकर के दोबारा नहीं बैठता, तब तक वो लाभ शुभ में नहीं बदल सकता। आप देखिए, कैकेयी ने तो धर्म के साथ छल किया, कपट किया, ऐसा वरदान मांगा जानबूझ करके कि वो धर्म जैसा लगे। वो दशरथ जी से कहती हैं कि राम को कोई मैं जेल में डालने की बात कर रही हूं क्या? मैं तो राम के लिए अच्छी चीज मांग रही हूं, तपस्या अच्छी है कि राजगद्दी अच्छी है? तो सबको ही कहेगा कि तपस्या अच्छी, लेकिन तपस्या अपने लिए की जाए तब अच्छी है। दूसरे तपस्या करें और उसका लाभ हमें मिल जाए, ये धर्म के साथ छल है। भरत जी ने यही किया। वो कहते हैं कि तपस्या यदि अच्छी है तो तुम्हारा पुत्र तपस्या करे तब कैसे लगेगा तुमको? इसलिए वो 14 साल गद्दी में नहीं बैठे, वो कैकेयी को दिखा रहे हैं कि तपस्या अच्छी तब है जब तुम्हारे पुत्र तपस्या करे तब अच्छा लगे। दूसरे का पुत्र तपस्या करे और हमारा पुत्र गद्दी में बैठे, यह है क्या धर्म का परिणाम? हम तपस्या करें और दूसरों को गद्दी में बैठा दें, यह है धर्म का परिणाम। तो भरत जी जो साधना करते हैं
भगवान राम को वन से वापस लाने की, यही लाभ को शुभ बनाने की प्रक्रिया है। एक स्थिति और देख लीजिए, लंका का राजा रावण है, उसको जो वस्तु प्रिय लगती है वो छीन लेता है। जो कन्या सुंदर लगी, चाहे जिसकी हो, चाहे जिस जाति की हो, देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बर सुंदर बहु नारी। तो वो काम की पूर्ति के लिए भी बल का सहारा लेता है, और उसे लाभ और लोभ में कोई संकोच नहीं, बड़े भाई से लंका छीन लेता है, छोटे भाई को लात मार करके निकाल देता है, जो उसे पसंद है उसे छीन लेता है, और जो पसंद नहीं है उसे नष्ट कर देता है। तो उसके जीवन में लक्ष्मी जी वहां भी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं कि लंका में लाभ नहीं है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लंका में लाभ नहीं है, लोभ है, और लोभ है वो दूसरों की हानि की मूल्य पर है। तो लक्ष्मी जी वहां भी हैं। हनुमान जी गए, सीता जी लक्ष्मी जी ही तो हैं, लेकिन लंका में क्या देखा? भोग का वातावरण है, अश्लीलता का वातावरण है, सब सोने वाले लोग हैं। मोह निशा सब सोमनिहारा। वहाँ समृद्धि है, पर वहाँ का जो स्वामी है उसका हृदय इतना दरिद्र है कि वो चोरी करने के लिए दंडक वन में आता है। तो जब हमारे हृदय में लाभ के स्थान पर लोभ आ जाता है तो हमारा हृदय बड़ा दरिद्र हो जाता है, और जिसका हृदय दरिद्र हो गया उसके जीवन में लाभ हुआ क्या? कुछ। बाहर वस्तुओं का ढेर इकट्ठा कर लिया और अंदर गरीबी इकट्ठी कर ली। आप देखिए आज की मनोवृत्ति क्या है। लाभ अगर हमें हो ठीक है, लेकिन हमारी गरीबी लोभ की समानुपाती है। हम 10 करोड़ कमाए तो हमारे अंतःकरण की गरीबी 100 करोड़ में खड़ी है। अब हम 100 करोड़ के गरीब हो गए। हमने 100 करोड़ कमाए तो 1000 करोड़ के गरीब हो गए। तो जितने धन की मात्रा बढ़ती जाती है उतना ही मन की गरीबी बढ़ती जाती है। ये लाभ है क्या? लाभ तो वो है कि हमारे बाहर की गरीबी भी दूर हो जाए और अंदर की गरीबी भी दूर हो जाए, अंदर हम उदार हो जाएं। भरत जी ने लाभ की सही प्रक्रिया और भगवान राम ने लाभ को शुभ बनाया। लंका है, लंका पर विजय पाई तो भगवान राम ने कब दान दिया? लाभ को कैसे शुभ बनाया? बलकल भूषण, जो वस्त्र पहनते हैं वो बलकल है, और तृणशय्या, तिनके की शैया पर लेटते हैं, और वृक्ष उनका घर है, और फल कंदमूल फल उनका भोजन है। बलकल भूषण फल असन, और तृणशय्या द्रुम पीति, तिन समयन लंका दई यह रघुबर की रीत। उस समय लंका दान में दे दी विभीषण को। तो अगर हमें शुभ लाभ को शुभ बनाना है तो लाभ हमारा शुभ बनेगा तब जब हमारे अंदर की भी गरीबी मिटे और बाहर की भी गरीबी मिटे। अंदर की कठोरता मिट जाए कि दूसरों की हानि की मूल्य पर हम अपना लाभ न चाहें, दूसरों को दुख पहुंचा करके, दूसरों से छीन करके जब हम सुख चाहते हैं तो वो सुख हमारे जीवन में नहीं आता। रावण का जीवन देखिए, उसकी वाटिका का नाम अशोक वाटिका है। दूसरों को शोक में डाल करके वो अशोक हो पाया क्या? सर्वनाश हो गया उसका। सारे पुत्र उसके सामने मारे गए। तो जब हम दूसरों को अशोक बना करके, दूसरों को शोक में डाल करके अशोक बनना चाहेंगे तो हमारे जीवन में कभी अशोक नहीं होगा। उसका पुत्र अक्षय है,
नाम रखे हो। दूसरों का क्षय करके हम अक्षय हो सकते हैं क्या? दूसरों के जीवन में अशुभ की सृष्टि करके हमारे जीवन में शुभ की सृष्टि हो सकती है क्या? तो भरत जी कहते हैं सभा में कि मैं प्रभु को मनाने जाऊंगा। चित्रकूट गए और चित्रकूट गए तो प्रभु को लेकर के लौटे। वो क्या लेकर के लौटे कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि राज्य पद मेरा है। अब उन्हें राज्य चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। सेवा, उन्होंने सेवा की और ऐसी सेवा की कोई क्या करेगा। तो जब हम अपने जीवन में अहंकार को स्वामी बना देते हैं और ईश्वर को देश से निकाल देते हैं, और जब ईश्वर हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है, हमारे हृदय की गद्दी पर वो बैठ जाता है और दूसरों की हानि के मूल्य पर हम अपना लाभ नहीं चाहते। और प्रभु जो दीपावली को लौटे हैं, यही हमारे शुभ लाभ की परंपरा है हमारे देश की, कि दूसरों की हानि के मूल्य पर दूसरों को दुख पहुंचा करके हम अपने जीवन में सुख की सृष्टि नहीं कर सकते, दूसरों को हानि पहुंचा करके हम अपने जीवन में लाभ की सृष्टि नहीं कर सकते, और दूसरों के जीवन में अशुभ की सृष्टि करके हम अपने जीवन में शुभ की सृष्टि नहीं कर सकते। तो दूसरों के जीवन में अशुभ की भावना समाप्त हो जाए, तब हमारे जीवन में शुभ की शुरुआत होगी, और यही शुभ लाभ है। बोलिए सियावर रामचंद्र।